हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस में। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 9 की चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ चुके थे 7.1 और आज हम डिस्कस करेंगे 7.2। 7.2 में हम क्या देखना है, वही वापस प्रॉपर्टीज, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस, वही आपके जो कि आपके साइड एंगल, ये जो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी इंट्रोडक्शन क्लास में। अगर नहीं देखी है और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसके पहले की जितनी भी क्लास हो चुकी है वो और जो होने वाली है, जो कुछ जो ज्योमेट्री की चल रही है वो आपने मिल जाएगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। और वही वापस प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर लें। तो जो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी आपकी, आपने पता है साइड एंगल साइड एंगल साइड, ये जो प्रॉपर्टीज वापस रिकॉल होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं पढ़ता हूं, इन अ ट्राइंगल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आपको यहाँ पर क्या डायग्राम दिया है, तो ये मत सोचना जो नीचे दिया है वो डायग्राम इसका है। भैया ध्यान से, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। तो देखो इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि ये फिगर इसका है वो फिगर इसका है, तो आपने दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्या है इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो सबसे बड़ी बात आइसोसेलेस क्या होता है हमें तो यही नहीं पता। आइसोसेलेस मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं, साइड की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी इक्वल है। नॉर्मल सी बात है, तो हमने देखा भी था। ओके, ABC इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू AC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। अब भैया बहुत सारी मोटी मोटी चीज बोल दी, सबसे पहले ट्राइंगल बना लो। सबसे पहले ट्राइंगल बना लो जिसका नाम है A, जिसका नाम है B, जिसका नाम है C। तो देखो ये साइड और ये साइड बोला है AB इक्वल्स टू AC। ओके, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ठीक, बी एंगल बी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ईच अदर एट ओ, मतलब यहां पर बीच में कोई ओ भी है, यहां पर ओ होगा। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, अब बाइसेक्टर मतलब एक नया मीनिंग आया। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, ध्यान से देखें, ऐसा एंगल जो दो बराबर बराबर हिस्से में ब्रेक कर रहा हो, किसको, एंगल को, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इसका नाम क्या है, ओ। और कुछ बोला है कि इन्होंने, ज्वाइन ए, भैया ए से मिला भी दो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हमारा डायग्राम हो गया। हाँ, अब देखो हमें शो दैट क्या करना है। पहला क्वेश्चन दिया है OB इक्वल्स टू OC, तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, तो ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC is a isosceles triangle where क्या बोलेंगे, AB equals to AC, ठीक है। और क्या है, एंगल B एंड एंगल C बाइसेक्ट बाय, किसके द्वारा बाइसेक्ट हो रहे हैं, बाइसेक्ट एट पॉइंट ओ। अब आप बोलोगे तो क्वेश्चन छाप दे, तो कोई दिक्कत नहीं, छाप दो, आप भी छापो, छापना सीखो। देखो लिखना सीखोगे, इसी से आपकी स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या शो करना है हमें, शो दैट क्या करना है, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है क्या, OB इक्वल्स टू OC, ठीक है। OB कहाँ है, ये रहा, OC कहाँ है, ये रहा, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड क्या है भैया, ध्यान से देखें, तो AO इज अ बाइसेक्ट एंगल O, तो सेकंड क्या है, AO या OA बाइसेक्ट एंगल A, ठीक, मतलब जो भी है, ठीक है। अब देखो जो गिवन है, जो दिया है, उसके अकॉर्डिंग चले। तो देखो सबसे पहले क्या पता, AB इज इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC गिवन है, ठीक। दूसरी बात क्या करेंगे, एंगल। अब इसके रेस्पेक्टिवली, इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, तो लिख देंगे एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल AC
सी डी कह देंगे। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर, तो लिख देंगे कोरोस्पोंडिंग ऑपोजिट एंगल टू इट्स अपोजिट साइड है, ये लिखेंगे ऑपोजिट एंगल टू इक्वल्स टू opposite angle are also equal to its side। ठीक है, हाँ जी। अब देखो ये तो हो गई बात। अब यहां पर एक और चीज मेंशन कर रखी है कि अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो हाफ ऑफ एंगल ABC is equals to half of एंगल ACD, तो लिख देंगे बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, बराबर बराबर हिस्से में तोड़ना। तो देखो हम क्या कह सकते हैं, हाफ करेंगे इसका तो क्या बन जाएगा, एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल ACO। ये हो गई हमारी मामला सेट। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या? बिल्कुल हमने इसको किया है और इसका मामला सेट किया है। हाँ जी, इसका मामला सेट किया है ना। एंगल बी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, अब यहां तक तो मेरा मामला बिल्कुल टनाटन चल रहा था। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, OB इक्वल्स टू OC है नहीं है। अब OB इक्वल्स टू OC तो देखो ये कहां है, तो ये OB और ये OC। तो मेरा थोड़ा दिमाग खनका, क्या खनका, ध्यान से देखो। क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दूं, क्या कर दूं, नहीं कर दूं? करना पड़ेगा तभी जाके भैया ये प्रूव होगा, और फिर ये अंकल जी भी यहीं से प्रूव होंगे, होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये OA भी यहीं पे बैठी हुई है। तो सबसे पहले ट्राइंगल यहां तक लिखो, उसके बाद में अब इसका मामला सेट करते हैं। ओके, हाँ जी, लिखो इसको यहां तक। हाँ, एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, देन आस्क मी व्हाट इज अ प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, आपने यहां तक समझ लिया। अब देखो हम यहां पर चलेंगे, विजिबिलिटी तो है ना इसके नीचे भी, देख लेता हूं। विजिबिलिटी तो बहुत सारी है भैया। हाँ जी, तो देखो इन ट्राइंगल जो बोला है वो लिखो, ABO एंड ट्राइंगल ACO। जो जो पता है वो लिख दो। तो सबसे पहले AB इक्वल्स टू AC, ये क्या है, गिवन। दूसरी बात, उसके बाद क्या है, हाँ हाँ हाँ, तो लिख देंगे अपन कौन सी, ये भैया कॉमन आ रहे हैं, तो एंगल कॉमन क्या, ये बीच में आ रहे हैं, तो एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल ACO। ये क्या करा हमने, प्रूव करा। ठीक है, आगे देखो और क्या है, AO इज इक्वल्स टू AO, ये क्या है, कॉमन। अब मेरे को बता दो, बिल्कुल सब लोग जान चुके ही हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी भैया, तो लिख देंगे अपन इधर, इधर लिखेंगे इधर, किधर लिखेंगे, इधर, तो लिख देंगे। तो हैंस, हैंस तो बाद में आएगा। सो ट्राइंगल ABO सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACO, कौन सा रूल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। हाँ जी, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब ये तो हो गया, हमें प्रूव कुछ और करना था, हम तो कुछ और कर गए। अरे भैया हम वहीं पे हैं, वहीं पर हैं, और ये बिल्कुल मामला सेट, ये फर्स्ट का, ये किसका है, फर्स्ट का। ठीक है, तो देखेंगे, तो लिख देंगे भैया OB इज इक्वल्स टू OC बाय CPCT, ये लिख लो। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड है भैया ये, तो लिख देंगे ट्राइंगल ABO कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACO। ये क्या कर रखा है हमने, प्रूव कर रखा है ना। ठीक है, तो अब देखो आपका बोल देंगे OA
इज बाइसेक्ट एंगल ए विद द हेल्प ऑफ सी पी सी टी। क्योंकि देखो अगर दो ट्राइंगल आपके कॉन्वेक्स हैं तो उसके अंदर बनने वाले एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सब कुछ मेजोरिटी आपकी शो इक्वल होगी और इसका मामला सेट हो जाएगा। ओके हाँ जी, ये लिखने से पहले भले आप यहां पर ये भी लिख सकते हो कि एंगल, कौन सा एंगल, तो लिखेंगे बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, कोई दिक्कत, दोनों इक्वल होंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। हाँ जी, ये लाइन बाद में लिखना, ये पहले लिखना। ठीक है, हाँ जी, ये सीपीसीटी यहां से आएगा। ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो जी। बिल्कुल मामला सेट है और ये ओ इज अ बाइसेक्ट एंगल ए, ये बाद में लिखना है और ये जो मैंने आपने स्पोर्ट में दिया ना ये वाला, ये ऊपर लिखना। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो। बिल्कुल मामला सेट है तो भैया आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है, वही वापस जिस क्वेश्चन का डायग्राम आप समझ रहे थे गलत, वो इसका है। अब पानी पीता हूं मैं और आप आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड उसको भी कर दें। ऐसा क्या कर दिया उसने, सेकंड क्वेश्चन, हाँ जी, गिवन वगैरह तो मिटा देते, नहीं मिटाते। चलो 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 लिख लो जी। हाँ लिख तो लिए होगा, बहुत लिखने में स्पीड है आपकी तो ना। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। इनमें दिया हुआ इनर ट्राइंगल एडी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। देखो क्या बोला है, ये ट्राइंगल बनाओ, छोटू सा ट्राइंगल, यहां पर बोला है कि ये बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये ए बी सी और ये डी, सही लिखा है, हाँ ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, तो भैया ने बोला है कि AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो गिवन है AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है। ठीक है, उसके बाद में 90 दिया ये। ठीक है, अगर ये 90 तो ये भैया कौन सा पीछे हटेगा, नहीं हटेगा। ठीक है, आगे बोला है शो दे ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। शो क्या करना है, शो दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, SC, यस आइसोसेलेस। और कुछ बोला है क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल इन AB इक्वल्स टू विद इन AB इक्वल्स टू यही बोला है। हाँ जी, यही होगा बिल्कुल। अब देखो जी, मेरा कुछ डेटा मिल रहा है और डेटा मेरे को मिलना भी चाहिए कि देखो पहली बात ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल भी हो जाएगा। और क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है क्या, ध्यान से विजुलाइज करो क्योंकि क्वेश्चन देखना ही सबसे बड़ी कला है, सबसे बड़ी कला है। तो देखो इसमें दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको, बिल्कुल आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो लेके चलो साइड, फिर एंगल, और ये लाइन बार बार कॉमन आ रही है, इधर जाओ या इधर जाओ, कॉमन आ रही है। देखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, क्लियर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, AD इक्वल्स टू AD क्या है, कॉमन। दूसरी बात क्या है, एंगल
बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। तो लिख देंगे परपेंडिकुलर एट बी सी। परपेंडिकुलर एट परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कहाँ है? ये BC पर है। ठीक है, ओके, हाँ जी, एड इज परपेंडिकुलर टू BC, ये भी लिख देंगे। भले यहां पर ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर एड इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री भी लिख सकते हो। हाँ, आगे क्या लिखेंगे अपन नेक्स्ट, और क्या दिख रहा है? BD इक्वल्स टू DC या CD। क्या है ये? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर बाय AD। ठीक है, AD के द्वारा बाइसेक्ट किया गया। ठीक है, यही है ना? हाँ जी, कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है क्या? तो भैया आ जाओ। सो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACD। हाँ जी, कौन सा रूल? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया। हाँ जी, तो अब देखो हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए क्या था? तो करना था ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो भैया हम कह सकते हैं क्या? हम कह सकते हैं क्या? बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हेंस लिखेंगे, यहाँ आएगा हेंस। ठीक है ना? तो लिखेंगे अपन AB is equals to AC with the help of CPCT. Hence, तो लिख देंगे ट्राइंगल ABC is isosceles ट्राइंगल। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो और इसका मामला सेट कर लो। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खल्लास। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फिनिश। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद बारी आती है थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है? वापस ध्यान से, जितना हो सके पेशेंस रखें, पेशेंस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वापस बोला है भैया ने, क्या बोला है? क्या बोला है? क्या बोला है? तो भैया आ जाओ, ये बोला है। क्या बोला है? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की तो भैया हेंस है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल की झड़ी लग गई। पहले मैं आइसोसेलेस दिया था तो साइड ये बताओ बराबर, अब ट्राइंगल दिया फिर आइसोसेलेस प्रूव करने, मतलब एक दूसरे की रेसिप्रोकल या वाइस वर्सा हो रहा है बार बार, इधर उधर उधर इधर। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड वाला, और उन्होंने दिया वापस आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो इसका डायग्राम आपको बड़ा ही डरावना लग सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, बता दें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड वाला। और कितने करते हैं अपन एक बार में? 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपके क्या है, लोड भी नहीं पड़े और आपको समझ में भी आ जाए आराम से। ये शॉर्ट रहेगी तो आप देखोगे वैसे, नहीं तो आप तो ओए ठीक है ऐसे कर लेते हो, है ना? सही बोला ना मैंने? बिल्कुल, जैसे ही बड़ी देखी, ओहो जाने क्या होगा इसके अंदर, तो बिल्कुल बोर्ड पका दिया होगा, ऐसे कर दो वैसे। अरे भैया देखो समझो फिर पढ़ो, क्योंकि ये चीजें जो होती है, पढ़ाई की चीज तो वैसे बहुत कम देखते हैं, हमें तो बस रीलें चलानी है। ये इंस्टा पे आ रहा है, अरे यार क्या है, मोए मोए जो भी होता है आपकी, जो देखो वो हर कुछ देखते हो आप। ठीक है, लेकिन भैया देखना चाहिए, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस चल रही है, पता लगे तुम्हारा अंगूठा खिसक के आगे सरक जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इनर ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जो आपको दिया हुआ डायग्राम बनाओ पहले, सबसे पहले। हाँ, डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो ये A है, ये B है, ये C है, और क्या है इसमें? यहाँ पर E और F भी है।
इधर तो ई है और ये इधर एफ है। परपेंडिकुलर भी दिए हुए, अरे वाह, सब कुछ दिया नहीं तो। हाँ जी, चलो अब ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको फोर्थ में भी दिख रहा होगा, तो आप बोलोगे दोनों सेम है क्या? बिल्कुल, मैं कहूंगा सेम है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि छाप दो ऐसा ऐसा, भैया ध्यान से ट्राइंगल आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एबीसी ट्राइंगल आइसोसेलेस इन विच एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीनिंग दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज मीन परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर है। एल्टीट्यूड कौन कौन है? बीई एंड एफ सी, बीई एंड एफ सी, ओके। बीई एंड एफ सी या सी एफ आर ड्रॉ टू इक्वल, यानी कि हमने बताए गए कि ये इसके इक्वल हैं। किसके इक्वल? साइड ए सी एंड ए बी, ए सी एंड ए बी। तो देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखो, तो मैं थोड़ा सा इसको ओपन करता हूं, देखना ध्यान से। ये लिख दिया ए, ये लिख दिया बी और ये लिख दिया ई। सिमिलर मैं इधर ही बना लेता हूं, ये लिख दिया ए, ये लिख दिया एफ और ये लिख दिया सी। मतलब इसमें ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है वो आपके बता रखे हैं कि भैया ये 90 डिग्री का सेट है ना, ये 90 के 90, ये 90 का सेट बन रहा है। हाँ जी, थोड़ा समझे आप, 90 का सेट है ये, ठीक है। तो ये आपस में बताने इक्वल, क्या बताने? ये इसके इक्वल है, मतलब ये और ये आपस में क्या है? इक्वल है या नहीं, ठीक है। दूसरी बात, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक चीज पता होना चाहिए, ये सामने ये है, यानी कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो इसके सामने जो एंगल बन रहा है वो भी क्या होगा? इक्वल। क्या होगा? इक्वल, क्योंकि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल टू ऑल इट्स साइड, यानी कि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अब ये भी बात हो गई, मामला बिल्कुल टनाटन चल रहा है, 90 का सेट, फिर आपका एंगल जो भी है चल रहा है, बिल्कुल मामला सेट है। हाँ जी, अब देखो जो मेरे को गिवन है वो क्या है, तो मैं लिख देता हूं एबीसी आइसोसेलेस। देखो गिवन वगैरह तो एबीसी इज आइसोसेलेस, यस, गिवन करके, या फिर आपको जो शो करना है, शो क्या करना है? शो करना है भैया, शो दैट these altitude are equal, these altitude are equal। मतलब क्या पूछ लिया और गिवन भी कर दो भैया, ए बी इक्वल्स टू ए सी इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। इसका मीनिंग क्या है? स्लेश डाल के लिखता हूं, बी एफ बी ई इज इक्वल्स टू सी ई सी एफ या एफ सी, ठीक है। हाँ जी, ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ट्राइंगल लेना कौन सा पड़ेगा? ट्राइंगल ए बी ई एंड इन ट्राइंगल ए बी ई एंड इन ट्राइंगल कौन सा? ए सी एफ। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्या है? गिवन। दूसरी बात, एक चीज इसमें कॉमन आ रही बार बार, वो क्या है? ए। देखो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, क्या है? कॉमन। तीसरी बात, 90 एल्टीट्यूड्स हैं, एल्टीट्यूड्स हैं, मतलब क्या बोलेंगे? एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए, यस, ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी। ये क्या है? 90 डिग्री ईच, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो, हेंस ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी एफ, कौन सा रूल? बाय, देखो दो कंटिन्यूटी में आपके एंगल है, एंगल फिर साइड है, एंगल फिर साइड है, तो प्रॉपर्टी कौन सी होगी? बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस,
कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया, हमारा मामला सेट हो रहा है क्या? अब हमें क्या, हमारा क्वेश्चन हो गया? तो आप बोलोगे हुआ नहीं हुआ, तो भैया कह देंगे सीपीसीटी। क्या कह देंगे? सीपीसीटी। तो लिख देंगे बीई इज इक्वल्स टू CF बाय CPCT, और ये क्वेश्चन खत्म, मामला सेट। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, हाँ जी, लिखो, मामला सेट करो और इसका आंसर निकालो। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? वापस वही क्वेश्चन जो कि आप अभी थोड़ी देर पहले किया है। हाँ जी, ओके जी, बस डेटा थोड़ा सा ध्यान से करना है, डेटा थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। हाँ जी, बॉस से तो खुश हो गए, माने कहेंगे और ए बी ई और ए सी एफ वापस प्रूव करने आ गया। ये कहिए छात्र भाया, क्वेश्चन पढ़ और क्वेश्चन कर फिर, है ना। हाँ, इसमें इक्वल क्या थे और उसमें इक्वल क्या थे? इसमें इक्वल थे ए बी और ए सी। अब इसमें जो इक्वल है, एल्टीट्यूड इक्वल है, वो साइड आपको दी नहीं, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो। दो ये भी आइसोसेलेस ही है, ये आइसोसेलेस नहीं है, ये स्केम हो गया। आइसोसेलेस नहीं है ना, ये ट्राइंगल है बस, एबीसी। ठीक है, मिटा दें। हाँ, वो आइसोसेलेस था इसलिए AB इक्वल्स टू AC था, यहाँ पर आइसोसेलेस है नहीं, तो बिल्कुल उचक उचक ना मत बस, बिल्कुल भी, है ना, मिटा दें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चलो जी मिटा देते हैं इसको। डायग्राम तो मैं नहीं मिटा रहा, हालांकि ये वाला स्लोट भी मेरे को मिटाना तो नीचे है, लेकिन फिर भी आपके लिए मिटा देते हैं। चलो जी मिटा दें, नहीं तो आप कहोगे क्या ही हो गया, है ना। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, ट्राइंगल तो आपकी यही प्रूव करने हैं, तो क्यों ही हम मिटाएं, ये वाला स्लोट मिटा देते हैं बस यार, है ना। चलो ठीक है। हाँ, तो पहला है गिवन क्या है, ध्यान से देख लेते हैं। तो यहां आपकी जो इक्वल है ना, वो इक्वल क्या है, BE and CF आर इक्वल, BE and CF आर इक्वल। Yes, in a triangle ABC with altitude B and CF, two side AC and BAB, यानी कि इसके सामने साइड जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल है। तो लिख देंगे गिवन क्या है, BE इक्वल CF आर इक्वल टू, हाँ टू साइड AB। हाँ ठीक है, ओके। और क्या है आपको यहाँ पर शो क्या करना है, पहला शो करना है, शो, ठीक है, शो करना है एंगल ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACF। सेकंड क्वेश्चन क्या हमें शो करना है, शो करना है AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, और उसके पीछे लाइक दैट ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर भी डायग्राम यही है, तो बस वापस वही स्लोट है, लेकिन ध्यान से। अब इसमें जो इक्वल है सबसे पहले लिखो, तो देखो एंगल, यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं वो एंगल्स लिख देंगे। हाँ जी, यस। हाँ, तो सबसे पहले एंगल या फिर साइड लो, या एंगल लो, क्या लूं मैं, तो आप बोल रहे हो साइड या एंगल, क्या लूं बताओ, क्या लूं, एंगल साइड एंगल। अब यहां पर ध्यान से रखना है, साइड एंगल एंगल, विच प्रॉपर्टी, एंगल एंगल साइड। तो लिखेंगे एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल AFC, क्या है, ईच 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे क्या, फिर लिखेंगे अपने एंगल एक और है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ये क्या है, कॉमन। ठीक है, तीसरी बात क्या है, आपकी साइड, कौन सी साइड, ये डंडियां, तो लिख देंगे BE इज इक्वल्स टू CF, क्या है ये भी,
गिवन। ठीक है, तो लिख देंगे हेंस ट्राइंगल ABE congruent to triangle ACF बाय, अब देखो एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्यों लिख रहा हूं, कॉन्ग्रेंस ये लो। ठीक है, फर्स्ट वाला क्लियर। सेकंड क्या बोल रहे हैं भैया, तो भैया ने बोल दिया कि भैया ये चीज बताओ, सेकंड भी हम कर देंगे। तो देखो सेकंड क्या है, तो लिख देंगे भैया ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACF, ये क्या कर रखा है हमने, प्रूव। तो हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू AC विद द हेल्प ऑफ CPCT, ये हो गया और मामला सेट। और फिर लाइन लिख देंगे हेंस ट्राइंगल ABC, जो भी लाइन थी क्या थी, हेंस ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, लिख लो। ये क्वेश्चन आपका सेकंड, सॉरी सेकंड क्या, थर्ड भी नहीं, अरे ये तो फोर्थ है। कौन सा है, फोर्थ, क्योंकि इससे पहले थर्ड था, जो कि फोटो सेम है। हम देखो फोटो देखकर ही कंफ्यूज हुए, तो आप तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं हो रहा हूं तो आप तो हो ही रहे होंगे, आप तो मेरे से बड़े वाले है नहीं है, सही कह रहा हूं ना आपका। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी खलास। अब आपको लगा है कि आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, थोड़ा सा ही फील आ रहा है क्या, ऐसा लग रहा है कि जैसे तो अलजेब्रा या कोई छोटी मोटी चीज होती है ऊपर देख, लेकिन अगर इंटरेस्ट से पढ़ा जाए तो सब चीज आसान होती है। लेकिन अगर वही चीज बर्डन लेके पढ़ोगे तो बस वही टेंशन आएगी, फालतू के लोड बढ़ेंगे, है ना। तो इसको मामला सेट करो, इसको करो, टेंशन नहीं लेते, ऐसे मस्त रहो, चिल रहो, खुश रहो, पढ़ो, पढ़ते भी रहो, है ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाँ जी, क्वेश्चन फिफ्थ क्या कहता है, वही या आपके कहने के चक्कर में पानी जा डूला। हाँ जी, ओके जी, चलो मिट गया, मिट गया, क्या मिट गया, पानी के बूंदे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फिफ्थ क्वेश्चन, और फिर बचे हुए 6, 7, 8 वो पढ़ेंगे हम कब, नेक्स्ट। मिटा दें, हाँ जी, चलो जी चलो, आ रहे हैं ना मजे बिल्कुल, धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड के बाद आती है बारी फोर्थ की। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल ABC एंड ABC एंड DBC आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो भैया लिखो, डायग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ क्या आगे है, नहीं है, तो लिखेंगे ABCD, ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन, ऐसे ही है ना, हाँ जी। और भैया ने ऐसे यहां पर दिया हुआ है, ऐसे भी यहां पर दिया हुआ है, हाँ जी। क्या बोल रहे हैं, तो देखो ट्राइंगल ABC गिवन, अब यहाँ लिखेंगे जीवन नहीं पढ़ते, गिवन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, G1, वो से G और 1 पढ़ देंगे इसको। भैया थोड़ा सा मूवीज की दुनिया से बाहर आ जाओ और पढ़ाई कर लो। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें भैया दिया हुआ है शो दैट, और ये भी पता है AB इज इक्वल्स टू AC एंड हाँ ट्राइंगल BD इज इक्वल्स टू DC या CD। ठीक है, हाँ, अरे DB इक्वल्स टू DC। ओके, हमें शो क्या करना है, शो करना है
शो दैट एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। अब आपके माइंड थोड़ा खनक रहा होगा कि अगर ट्राइंगल इक्वल हैं, अगर आइसोसेलेस हैं, तो सामने जो साइड है उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे या नहीं, ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे या नहीं। तो बिल्कुल मामला सेट करना है और क्वेश्चन इसका खत्म करना है। तो सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे, फर्स्ट वाला। तो इन ट्राइंगल ABC हमने जो बोला वो लिखेंगे, जो लिखा है वो लिखो। AB इज इक्वल्स टू AC क्या है, गिवन। ठीक। दूसरी बात, अगर ये साइड है तो इसके सामने वाला एंगल ये, और इसके साइड में सामने वाला एंगल ये, तो लिख देंगे एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। तो लिख देंगे ऑपोजिट एंगल आर इक्वल टू इट्स साइड। ठीक। एनी प्रॉब्लम, इसको नंबर दे दो 1, इसको नंबर दे दो 1। अगेन एंड इन ट्राइंगल DBC, जो ट्राइंगल दिए हैं उन्हीं को ले रहा हूं मैं, फालतू लोड नहीं ले रहा। तो लिखेंगे DB इज इक्वल्स टू DC। ये भी क्या है, गिवन। तो इसके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी लिखेंगे। तो एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल DCB। देखो DBC और DCB, ठीक है, इसको नंबर दे दो 2 और ये की लैंग्वेज चाप दो। ठीक है, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल टू इट्स साइड। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखो मेरे को करना क्या है, अगर मैं क्या करूं, इस छोटे वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड कर दूं, इस छोटे वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड कर दूं, उसी प्रकार इसमें ये ऐड कर दूं, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं अगर मर्ज कर दूं, तो क्या मेरा एक बड़ा एंगल आ सकता है, आ सकता है, नहीं आ सकता? यस एंड नो में आंसर आना चाहिए आपका। बिल्कुल, अगर आप यस करते तो बिल्कुल ऐसे कर दीजिए, और नो तो आप कह नहीं सकते क्योंकि आपको दिख रहा है यार, नॉर्मल सी बात है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, तो भैया मैं मर्ज करने की बात कर रहा हूं, तो क्या करेंगे, तो लिख देंगे एडिंग, यानी कि जोड़ना है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। ठीक है, तो देखो RHS को RHS का, LHS को LHS के साथ, उल्टा बोल दिया, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। मतलब जो उल्टे हाथ की तरफ है वो उल्टे हाथ से जुड़ेगा, जो सीधे हाथ की तरफ है वो सीधे हाथ से जुड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। तो एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखो, अगर मैं ये टुकड़े में ये जोड़ दूं और इसमें ये जोड़ दूं, एनी प्रॉब्लम है क्या, नो प्रॉब्लम है जी। तो लिख देंगे एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। क्या ये समझ में आया? तो आप बोलोगे हाँ, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं, और ये जैसे समझ में आया तो मेरा मामला सेट, और लिख दूंगा हैंस थ्रू, लिख देंगे हैंस प्रूव, क्योंकि यही तो हमें प्रूव करना था और यही मेरा आंसर आ गया। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज कौन सी, 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कुछ समस्या आ रही हो, जो भी कोई दिक्कत हो, तो एक एक क्वेश्चन कर ही रहे, आराम से देखिए, आराम से समझिए, और अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर रिपीट कर लीजिए।
आएगा। करत करत अभ्यास कर जन्मत होई सुजात, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। मतलब आपको प्रैक्टिस जब तक करते रहोगे, तब तक प्रैक्टिस करें जब तक कि लोहे पर, अगर लोहे पे नहीं पत्थर पे भी निशान हो जाते हैं अगर आप रस्सी को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हो तो। देखा होगा, गांव से सब बिलोंग करते होंगे, नहीं करते हो देख लेना भैया कहीं पे भी, ठीक है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।